डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 और उसकी इंट्रोडक्शन। 7 चैप्टर का जो नेम है वो है ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्राइंगल है क्या। अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ये 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनसे जो क्लोज फिगर बनेगा वो होगा ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। अब इसकी साइड्स कौन सी हैं? ए बी, बी सी एंड सी ए, ये इसकी है साइड्स। और इसके जो एंगल्स हैं वो है एंगल ए, ये एंगल बी एंड एंगल सी। और जो इसके वर्टेक्स हैं वो है ए बी सी, वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी। तो ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे। तो ये हमने अब समझ लिया अभी ट्राइंगल में होता क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो हमें शुरू क्या करना है, टॉपिक हमारे पास क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक आएगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब यहाँ ट्राइंगल्स लिखा है तो इसका मीनिंग है 2 ट्राइंगल होंगी, उन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होते क्या है। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। और अनदर डेफिनेशन क्या है इसकी? फिगर्स whose शेप्स एंड साइज आर बोथ दी सेम। ये आपके लिए इजी रहेगी, वो फिगर जिनकी शेप और साइज कैसी हो, सेम हो। तो उन फिगर्स को हम कैसे, कौन से फिगर बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब समझते हैं, ट्राइंगल में ही मैं आपको समझा रहा हूं। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आप ऑब्जर्व कीजिए, ए बी के रिस्पेक्ट में जो यहाँ साइड्स है, अगर हम लें पी क्यू, तो ये भी 4.5 है और ए बी भी 4.5 है। जो इसका बेस है बी सी वो है 5 सेंटीमीटर, और जो ये पी क्यू आर का बेस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब ए सी का जो ए सी की लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और पी आर की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जब हम इसको पी क्यू आर को ए बी सी के ऊपर प्लेस करेंगे तो यहां से जब आप चेक करोगे तो ये पूरा कवर करेगा पी पॉइंट ए को, क्यू पॉइंट बी को और आर पॉइंट सी को। यानी कि ये ट्राइंगल जब इस पे प्लेस की जाएगी तो इसको पूरा कवर करेगी वो। जब भी ये कवर करे तो ये शेप और साइज में कैसी हो जाएगी? सेम। और फिगर कैसा हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, राइट क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारी ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और अब ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, भी ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मीनिंग क्या है? ए के कोरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है? पी। यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट है पी के और पी एंगल कॉन्ग्रुएंट है ए के। ऐसे ही बी ये क्यू के और जो सी है वो है आर के। आप अगर इसको ऑर्डर को चेंज करोगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू तो वो हो जाएगा रोंग। अगर आप ये लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू तो वो हो जाएगा रोंग। ये हमें नहीं लिखना है। रीजन क्या है कि बी और क्यू ये दोनों कैसे एंगल है? सेम। तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी सीरीज में हमें ये लिखने हैं। अब ये था केस ट्रायंगल्स का। जैसे आपको अगर सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो सर्कल्स के लिए क्या होगा? उनकी रेडियाई सेम। जैसे एक सर्कल अगर 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरा सर्कल भी अगर 2 सेंटीमीटर हो तो जब इन दोनों को प्लेस करें तो एक दूसरे को कवर कर ले। इस केस में हम रेडियस चेक करेंगे, दोनों की रेडियस अगर सेम है तब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हमें मेनली इस चैप्टर में ट्रायंगल्स करना है, तो मैं आपको यही इसके बारे में बता रहा हूं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इनके पार्ट सारे कैसे हो जाएंगे? सेम। और इसी चैप्टर में हम जो रूल यूज करने वाले हैं वो ये रूल है। ये रूल है हमारा, पूरे चैप्टर में हम यही यूज करेंगे। हर एक क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट यही हमारा रूल यूज होने वाला है। ये है सीपीसीटी। मीनिंग क्या है इस रूल का? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये आपको मैं अब आगे जो उसके कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं उसमें समझाऊंगा इस रूल को कि हम इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। आप इसका मीनिंग यहां समझ लो बस। सीपीसीटी का क्या मीनिंग है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स जिनसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे।
अब इसका जो फर्स्ट रूल है वो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मीनिंग साइड एंगल साइड। ये SAS का मीनिंग है साइड एंगल साइड। अब इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं भी। ये रूल है क्या? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यहां इंक्लूडेड यूज किया गया है वर्ड। उसका मीनिंग क्या होगा कि दो साइडों के बीच में जो एंगल है वो दो साइडें और वो एंगल दूसरी ट्रायंगल के भी इक्वल हो। जैसे ये ABC ट्रायंगल है फर्स्ट हमारी, इसमें जो ये साइड है AB और ये BC, इनके बीच का एंगल 50 डिग्री है। ऐसे ही PR और PQ, इनका एंगल है 50 डिग्री। अब AB की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और यही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 सेंटीमीटर PQ, और इनके मिडल में जो एंगल है 50, दोनों में यही है। और BC जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर और QR भी 4 सेंटीमीटर। तो अब ये रूल तभी अप्लाई होगा जब दो साइड्स के बीच वाला एंगल, जो दो साइड जो एंगल हमारा बनेगा और वही कॉरस्पॉन्डिंग PQ दो दूसरी ट्रायंगल होगी उसमें भी वो इक्वल आ जाए। जैसे अभी ये 2 सेंटीमीटर और ये भी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर और QR की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर। उनके मिडल में जो एंगल है 50 डिग्री ये, यानी कि हमें कंप्लीट लेना है कि साइड, उसके बाद एंगल और फिर साइड, ये इकट्ठा ही आए तीनों। पहले साइड आए, फिर एंगल आए और फिर साइड आए। अब ये नहीं हो सकता ये 2 सेंटीमीटर यहाँ 50 और यहाँ 4। तो अब जो ये ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये कैसी हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैंने आपको रूल समझाया है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब जो ये एंगल A है ये किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल A। देयरफॉर एंगल A किसके इक्वल आएगा? एंगल P के। एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये दोनों किससे आ जाएंगे? CPCT, मीनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। और इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस ये होंगे। तो अब ये बचा है सिर्फ AC, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? PR के। ये भी किस रूल से? CPCT से। तो आप ये CPCT यहां समझ गए होंगे। ये रूल जो हम अप्लाई करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सेकंड रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड एंगल रूल, ASA। इसमें भी यही है, दो एंगल जब बनेंगे उनके मिडल में जो साइड होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा जो ट्रायंगल है वो भी इक्वल आए। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब ये ABC ट्रायंगल है, इसके दो एंगल है 60, 45। इनके बीच में जो लाइन है वो है 4 सेंटीमीटर। अब PQR में भी ऐसे ही, ये 60, ये 45 और जो बेस है वो है 4 सेंटीमीटर। अब एंगल, फिर साइड आई है, फिर एंगल। ऐसे ही PQR में भी एंगल साइड एंगल, और ये है इक्वल 60, और ये Q पॉइंट पे भी जो एंगल बना है वो 60। C पे 45 है, तो ऐसे ही इसके R पे भी कौन सा एंगल है? 45। और बेस है जो दोनों ट्रायंगल्स का वो है 4 सेंटीमीटर। तो जो हम इसमें अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का रूल वो है एंगल साइड एंगल। तो ये ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों कब अप्लाई होंगे? इनमें इंक्लूडेड यूज हुआ है, इनके बीच में ही वो साइड आएगी, इनके बीच में वो एंगल आएगा। अब थर्ड रूल है जो इसका, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, AAS। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स, इन्होंने यहां इंक्लूडेड नहीं लिखा, यहां क्या है? एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब जैसे ये इक्वल हो जाए 60 60 के, 45 45 के, यहां ना हो के ये 4 सेंटीमीटर यहां होता, ये 4 सेंटीमीटर और यहां भी 4 सेंटीमीटर, तब हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? एंगल एंगल साइड। उसके लिए जरूरी नहीं है कि इनके मिडल में ही वो साइड आए, इन एंगल्स के मिडल में साइड आए या इनके एकदम बाद वो साइड आए।
टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, एनी टू कोई भी दो पेयर इक्वल हो सकते हैं, एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, और कोई भी पेयर कोरस्पोंडिंग साइड्स का इक्वल होगा। जैसे AC के कोरस्पोंडिंग PR है, अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो और ये दोनों एंगल इनके दोनों के इक्वल हो, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट रूल है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये SSS लिखा है, इसका मीनिंग है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये आप समझ गए होंगे, जब तीनों साइडें इक्वल हो जाएं दोनों ट्रायंगल्स की, तब वो रूल हम कौन सा अप्लाई करेंगे? साइड साइड साइड्स। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन दी 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये ABC और PQR, आपके सामने एग्जांपल है। AB के कोरस्पोंडिंग PQ है, वो भी 3.5, BC के कोरस्पोंडिंग QR है, ये भी 4 सेंटीमीटर, और AC के कोरस्पोंडिंग PR है, ये भी 4.5। तो ये सबसे इजी रूल है और इसको आप इजीली समझ सकते हो। ABC जो ट्रायंगल है ये कोरस्पोंडिंग, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR के। अब CPCT से क्या हो जाएगा? A के कोरस्पोंडिंग जो एंगल है P वो इक्वल, B के कोरस्पोंडिंग एंगल है Q ये इक्वल, और C के कोरस्पोंडिंग एंगल है R ये भी इक्वल। और रूल कौन सा अप्लाई होगा? CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसका लास्ट रूल है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने का, वो ये है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इफ in two right triangles the hypotenuse and one side of triangle, hypotenuse and one side यहां लिखा है one side of triangle। अब वो दूसरी जो साइड है हाइपोटेन्यूज से वो परपेंडिकुलर या बेस, उनमें से कोई सी भी हो सकती है, आर इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ दी अदर ट्रायंगल, देन दी 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एंड PQR। अब जब आप इसको प्लेस करोगे रोटेट करके, यहां AB के ऊपर क्या आएगा? PQ, और ऐसे ही जो बेस है BC उस पे आएगा QR, और जो ये हाइपोटेन्यूज है AC और ये PR, इनकी लेंथ कैसी है? सेम। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा है, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, ये है हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड 4 सेंटीमीटर, ये है इसका बेस। ये इक्वल हो जाए दूसरी ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज के और उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के। अब ये QR ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो अब जब मैंने यही आपको सिखाया कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है पहले, कि एक दूसरे को वो कवर कर लें। जब एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल में प्लेस करें तो वो कवर हो जाए, और A के प्लेस पे P आएगा, Q के प्लेस पे B, और R के प्लेस और C के प्लेस पे R। तो अब जो ये ABC और PQR है, ये दोनों कैसी हो जाएंगी? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। और किस रूल से? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR के। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें 9th क्लास के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए।